नमस्कार, बात आपकी मैं ब्रज बिहारी मीणा। अब आप देख रहे हो आज मोटर मार्केट में आए हुए हैं और प्रमोद जैन जी भाई जो अभी निर्वाचित विधायक बने हुए हैं, यहाँ पे स्वागत की तैयारी चल रही है। सर इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? गौरीशंकर चौधरी। ये सर अभी जो आप स्वागत करे हो इसके बारे में बताइए सर। ये बाया जी ने बाया जी ने जो है जीत हासिल की, उनका माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और उन्होंने पहले भी सहयोग किया है और हमेशा करते रहे। जो ये मोटर मार्केट बना रहे हो, जो पूरा अंता का जो मोटर मार्केट यहाँ पे आएगा? हाँ, मोटर मार्केट सारा यहाँ आएगा। अच्छा, बिल्कुल। अभी नवनिर्मित हो रहा है, मतलब ये नवनिर्मित हो रहा है, ये पूरा सबका ही है मार्केट। सभी का मार्केट? हाँ, सबका मार्केट है, संयुक्त है ये। सही। ये मैकेनिक कैसे रहेगा और इसकी पार्ट्स क्या रहेगी? सब दुकानें लॉट हो गई, वो जब सबकी दुकानें लॉट हो अपने गई, जो बाजार में जो भी दुकानें लग रही है वो सब सबके दुकानें लॉट हो गई है। सभी यहाँ पर आएंगे? हाँ, सभी यहाँ आएंगे। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद रईस खान। जी सर, आप बताएं। जी, अभी प्रमोद जैन जी भाई आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके स्वागत की तैयारी कैसे कर रहे हैं? उनके स्वागत तैयार हमने गेट लगाया है, उनका बैनर लगाया है। बैनर लगाने में हमारे जितने भी साथी गण आए हैं उनका साथ लेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उनको स्वागत के लिए माला पहनाएंगे। आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? जी, आप अंता की जो विधायक जी से क्या क्या अपेक्षा रह पाएंगे? पहले भी उन्होंने मोटर मार्केट के लिए मदद की है, आगे के लिए भी वो करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और वो अच्छे नेक इंसान है, इसलिए हमने सबने उनको जिताया है, सबने उनके लिए मेहनत की है और सबने उनको वोट दिए हैं और उनके लिए कार्य करेंगे आगे भी हम लोग। जी सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है महावीर पांचाल। जी सर, आपके जो भी भाई जी उपचुनाव में भी निर्वाचित हुए हैं, इनको लेके क्या बोलेंगे? भाई जी को लेके हम यही बोलेंगे कि हमारा मोटर मार्केट का सौभाग्य है, ये 2 साल में चुनाव आ गए और भैया जी इस मोटर मार्केट को और चमका देंगे, क्योंकि पहले भी पूरा योगदान भैया जी का रहा है और अब फिर भी भैया जी का ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है जो प्रमोद जैन भैया जीत करके आया है और हम उनके सम्मान में पूरे मोटर मार्केट के जितने भी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता सब खड़े हैं और भैया जी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। देख सकते हो आप, ये पूरा मोटर मार्केट आप बता सकते हो, ये मोटर मार्केट अंता में बना हुआ है। ये देख सकते हो आप, नया मोटर मार्केट बन रहा है अंता में और ये अलॉट होगी पूरी दुकानें जो आज अंता मोटर मार्केट कल्याण संस्था के नाम से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं प्रमोद जैन भाई जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके में देख सकते हो आज प्रमोद जैन जी भाई जो निर्मता विधायक बने हुए हैं, इनको लेके क्या जो भाई जी आए हुए हैं इनको जी जी आपको जीत का श्रेय किसको देंगे सर? मेरी देवतुल्य अंता की जनता को। जी सर, आपका प्रमुख समस्या है जो उसको किसको प्रमुख समस्या है अंता मांगरोल में, तो प्रमुखता से किसको उठाओगे? मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, ये तीनों मैंने पूरी जिम्मेदारी से किए हैं और इस बार भी पूरी जिम्मेदारी से करूँ। जनता ने आपको विश्वास किया है, आपके आम जन की समस्याओं को प्राथमिकता मिलेगी। आम जन की समस्याओं को अजय पूरी देख सकते हो आप निर्विधान विधायक प्रमोद जैन जी भाई जी के साथ में आज अंता की जनता में। धन्यवाद। बाद आपकी मैं ब्रज बिहारी मीणा, आज जो नवनिर्वाचित विधायक बने हुए हैं प्रमोद जैन जी भाई जी अंता मांगरोल की जनता में आज अंता में पधारे हुए हैं, इसके बारे में सर आप क्या बोलते हैं? आपका नाम? जयप्रकाश मेरा पूर्व चेयरमैन नगर पालिका। जी सर, आज प्रमोद जैन जी भाई जो उपचुनाव में अभी निर्वाचित हुए विधायक बने हैं,
उसके बारे में क्या बोलना चाहते? और समाज के नेता है और जो गलती 2 साल पहले लोगों से हुई थी उनको उन्होंने पूर्ण करके और अपनी गलती को सुधार के और वापस उनको चुना है और अच्छे कार्य होंगे। अच्छा, अच्छे कार्य हुएंगे। ये देख सकते हो आप, ये उपचुनाव में प्रमोद जैन जी भाई जी, आप देख सकते हो, बता सकते हो। धन्यवाद जी सर। जी सर अभी उपचुनाव हो रहे हैं, विधायक बने हुए प्रमोद जैन जी भाई, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो ये उपचुनाव था, इस उपचुनाव में जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो जनता ने जो बाया जी को आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को जो जिताया है, ये 2 साल की भाजपा सरकार की विफलताएं हैं। सरकार बनने के बाद में भजन लाल जी जो पर्ची सरकार है, उन्होंने मतलब विकास तो छोड़ो, नए काम तो छोड़ो, जो गहलोत जी की जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को भी बंद करने का काम किया और कई तरह के दुष्प्रचार किए, कुछ भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो सबके सामने है। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में प्रमोद बाया जी को राजनीति के साथ साथ सामाजिक सेवा वाले व्यक्ति के रूप में, धार्मिक सेवा वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो उनको जो पब्लिक ने 36 कौम में जो जनादेश दिया है और उनको ऐतिहासिक मतों से विजयश्री दिलाई है, आने वाले जो 2028 के जो चुनाव होंगे उसमें भी बाया जी ऐतिहासिक मतों से जीत के जाएंगे, मंत्री बनेंगे। वापस 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान के अंदर और इस चुनाव से पूरे प्रदेश में माहौल बन गया है। मैं धर्मराज मेहरा, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी राजस्थान। देख सकते हो आप, विधायक साहब आज जनता दौरे पे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बात आपकी है, मैं देख रहा हूँ आज धन्यवाद यात्रा है नवनीत की विधायक प्रमोद जैन भाया की। उस संदर्भ में आज मैं उनके समर्थन में बीच में आया हूँ और अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये नवनीत की विधायक से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आप नवनीत की, आपका नाम बताइए। मैं सुजीत पवार, मैं हमारे जो बाया जी हैं जो उपचुनाव जीते हैं, लोगों ने फिर उन पे विश्वास जताया है। जो बाया जी के बारे में जो अनर्गल बातें हो रही थी लोगों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, बाया जी उसमें उन सबको मात देकर खड़े उतरे हैं। बाया जी एक ईमानदार व्यक्ति है, सर्व समाज को लेकर चलते हैं। लोगों ने कहा कि बाया खूब खाया, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी वापस बाया को ही जिताया। बाया खूब खाया, ये लोग अनर्गल बातें कर सकते हैं, पर यूं है कि जो बाया पे विश्वास था, जो बाया के खिलाफ इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र के द्वारा जो बाया जी को हराया गया था, लोगों ने वापस विश्वास जिता के और बाया जी को दोबारा विधायक बनाया है और 2028 में प्रमोद जैन बाया मंत्री बनेगा, अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपका नाम? पंकज मिरोठा। आपके पास क्या दायित्व है? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ पंचायती राज का और यूथ कांग्रेस का विधानसभा उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें हमारे प्रमोद जी जैन भैया जो निर्वाचित हुए हैं, उनसे अंतर की जनता क्या क्या अपेक्षाएं रखती है और उस पर वो किन किन कसौटियों में खड़े उतरेंगे। जबकि तब राजस्थान में विपक्षी दल भाजपा की सरकार है और यहाँ से उपचुनाव में विधायक प्रमोद जी जैन भैया कांग्रेस के बने हैं, तो वो आप उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? यह बात तो जनता ने साबित कर दी है इस चुनाव में बाया जी को जिताकर। भाई जो लोग कहते हैं कि बाया वोट खाया, ये फलाना किया, तो फिर जनता ने वोट कैसे दिया? विकास इस बार जनता ने फिर विश्वास दिला दिया है कि बाया जी को कि वाकई में विकास जीता है और भ्रष्टाचार आ रहा है। सीधी बात है। बाया जी के ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे तो फिर जनता में नीचे जमीनी लेवल पे कोई काम हुआ होगा, बाया जी ने विकास कराया होगा, तभी तो आज बाया जी 15,000 से ज्यादा मतों से वोट जीते हैं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और सभी पे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, पर वहाँ है ना कहीं जांच नहीं हो रही। जो भी बीजेपी में आता है वो है ना एक साफ सुथरा हो जाता है। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो भी बीजेपी में जाएगा उस पे से सारे भ्रष्टाचार हट जाएंगे। जनता ने 2 साल जनता में त्रिकोणीय मुकाबला था, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला था। पिछली बार जब बाया जी सन 2023 में चुनाव लड़े थे तो उनके 81,000 से अधिक मत आए थे
इस बार वो 73 या 74,000 के आसपास रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लॉस हुआ है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मुकाबला आप जैसे बोल रहे हो कि त्रिकोणीय मुकाबला था, तो देखो निर्दलीय भी है, उसका भी जातिगत समीकरण उसने लगाया और उसके भी कुछ जो उसने अपनी जो भ्रष्टाचार की या जो भी उसने बाया के ऊपर आरोप लगाए, तो भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हो गए। बाया जी का विकास जीत गया, जनता में विश्वास था बाया जी का। अब वो जो बाहर से आदमी आ जाएगा, आज कोई भी, तो ऐसे हर एक आदमी को थोड़ी वोट दे जाएगा। क्या आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद भी बाया जी यहाँ काम करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और इतने दमखम से काम कराएंगे। जो बाया जी विकास पुरुष है और बाया जी संघर्ष करना जानते हैं, हर जगह हर चीज के लिए लड़ेंगे बाया जी। और जो बता रहे हैं आप त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, लोगों ने एक जातिवत मुकाबला कर दिया था, पर प्रमोद बाया को सर्व समाज ने एक तरफा वोट दिए और प्रमोद जैन बाया को विजय बनाया है। 2.5 साल का ये कार्यकाल है, 2.5 साल का कार्यकाल, 2.5 साल बाद पुनः दोबारा चुनाव में आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उस समय ये अपनी ये जो विजय रथ है ये कायम रख पाएंगे? बिल्कुल। और हम हमारे नेता प्रमोद जैन भाई जी से भी यही बात बोलना चाहते हैं कि भाई साहब, हमारे पास 2.5 साल है और 2.5 साल में हम जब जिस जनता में जिस कोने में हम नहीं पहुंच पाए, हम उस पर पूरी मेहनत करेंगे। और जनता को जो दिल से धन्यवाद है, जो भाई जी को आज 16,000 वोटों से जिताया है, दोबारा विश्वास जिताया है। 2 साल में बीजेपी की सरकार ने सब कुछ बता दिया जनता को, एक काम नहीं हुआ, एक नाले की सफाई नहीं हुई, एक सीसी नहीं बना, तो इस चीज से तो जनता भी समझदार है। सामाजिक धार्मिक आयोजनों में सदैव अग्रणी रहे। आपकी में आज हमारे बीच में मौजूद है पीसीसी सदस्य उत्तपुरिया से हंसराजी मीणा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगातार बाया जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उसके बाद भी जनता ने उनको समर्थन दिया, इसके पीछे का पूरा रीजन बताया। भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी व्यक्ति के द्वारा मंदगणित कहा जा सकता है, परंतु इस बार भी 1,80,000 वोट अंता विधानसभा में पड़े हैं। उसने प्रमाण पत्र दिया है कि प्रमोद जैन बाया धार्मिक है, सामाजिक है और भ्रष्टाचार की बात असत्य है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सदैव बाया जी अग्रणी रहे हैं, ये सब आप लोग बताते हैं। उन्होंने पहले भी 2222 जोड़ों का सम्मेलन कराया, धार्मिक स्थलों का जगह जगह निर्माण कराया, पुनः निर्माण कराया, उसके बाद भी हारने का कारण क्या था? पहले देखिए साहब, जनता है, जनता छोटी सी बात के लिए भी कभी कभी गुस्सा कर जाती है और जनता सर्वोपरि होती है। प्रमोद जी जैन बाया 2003 से लेके आज तक लगभग 4,000 से ऊपर कन्याओं की शादी कर चुके, धार्मिक कार्य भी कर चुके। पूरे राजस्थान का उनके ऊपर कार्यभार था मंत्री होने के नाते। तो इलाके में तोला मिलने का अभाव कम था, टेलीफोन वगैरह में उपलब्ध कम हुआ करते थे, इसलिए कुछ लोगों को अपनी नाराजगी आ गई थी। परंतु वोट देने के बाद वो ये बात समझ गए थे कि हमारे परिवार का एक अच्छा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में था, उसको हमने छोड़ दिया। इसलिए दोबारा जब मौका मिला तो जनता एकदम गली गली से, बाजार से, गांव से, मोहल्ले से सब निकल के और प्रमोद जैन बाया के पक्ष में मत करने निकली। जब राज्य में केंद्र में भाजपा की सरकार है, उस बीच में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए हैं, तो क्या ये जनता की असुविधाओं को और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? देखो, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा झूठे और लोक लुभावने वादे किए, परंतु उन वादों पर खरा नहीं उतर के 2 साल के अंदर न सामाजिक, न कोई धार्मिक, न कोई सरकार के कोई काम ऐसे एक भी इलाके में नहीं है। ये बात जनता समझ चुकी थी कि हमसे जो भूल हुई है उस भूल को सुधारेंगे और प्रमोद जैन बाया को वापिस दोबारा सारी बातों को छोड़ के अंदरगल बातें करने वाले लोगों की बात पर ध्यान नहीं देके और उन्होंने प्रमोद जैन बाया को अपना सेवक चुना और प्रमोद जैन बाया पुनः विकास की आवाज विधानसभा जयपुर में उठाएगा और निरंतर जो विकास है उसको गति देगा। 2025 के उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त की प्रमोद जैन बाया ने, तो क्या ये 28 में भी लगातार जारी रहेगा? 2028 में भी यह विजय रथ जारी रहेगा? देखिए साहब, ये जनता है, जनता ने
जब 2 साल में ही प्रमोद जैन भाई को चुन लिया तो 2028 में तो कांग्रेस की लहर आएगी पूरे देश में और राजस्थान में। उस समय तो हजारों वोटों से प्रमोद जैन भाई जीतेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बात आपकी से, आज अंता विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाई की धन्यवाद यात्रा है मतदाताओं को और क्षेत्र की जनताओं के लिए। इस संदर्भ में जगह जगह अंता नगर में भव्य स्वागत किया जा रहा है और आज अस्पताल परिसर के आसपास व्यापार महासंघ अंता के अध्यक्ष अजय सिंह चौधरी द्वारा भी उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अब मैं चौधरी जी से जानना चाहूँगा कि उनको नवनिर्वाचित विधायक से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं और किन किन समस्याओं के समाधान हेतु आप उनसे उम्मीद रखते हैं। ऐसे तो चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है और भैया जी की खुशी से, भैया जी की जीत से और जनता भैया जी से बहुत कुछ उम्मीद रखती है। और वैसे भैया जी ने चारों तरफ खूब काम करवा रखे हैं और वो आज उन्हीं कामों का नतीजा है कि भैया जी इतने सारे मतों से जीते। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया जी जैसा नेता इस देश में तो क्या पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। उनके प्रमुख कार्य बताएं, उन्होंने ऐसा क्या कार्य करा है कि जो जनता ने उनको चुना। प्रमोद जैन भैया जी ने 15,000 पशु पक्षियों का इलाज करवाया। आज उन्हीं की दुआएं हैं तो मुख बधिर पशु पक्षी है, उनकी दुआएं भैया जी को लगी है। कई लोगों के इलाज करवा दिए, कई कन्या विवाह करवा दिए और कई जनहित के कार्य किए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें लोग उनकी बनाई सड़क और कुरंजों पे नहीं चलते हैं। तो भैया जी है। जब उन्होंने इतने पशु पक्षियों का इलाज कराया, इतने कई सारे जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन कराया, उसके बाद भी वो 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्यों हार गए थे? ये तो लोग तोल नहीं पाए भैया जी को और उनके कार्यों को नहीं तोल पाए। नहीं तो उनके हारने के बाद लोगों के मन में फिर एक कसक रही कि इस बार जो भैया जी आ गए तो हमारी पूरी कसक निकालेंगे और उनके किए हुए कार्य उनके विजयश्री दिलाएंगे। और वही कसक लोगों ने निकाली है। आज उसी अच्छे कार्यों की वजह से भैया जी को विजयश्री मिली है। क्या आपको लगता है जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और 2.5 साल के लिए ये कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं जनता से, तो ये क्षेत्र की उम्मीदों पे, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? बिल्कुल भैया जी कर पाएंगे। पहले जब निर्दलीय विधायक थे तब भी भैया जी ने खूब काम किए हैं और आज हमें भी उम्मीद है कि भैया जी चाहे कांग्रेस से जीते, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन भैया जी इस क्षेत्र में विकास कार्यों में इनमें कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। भैया जी पे भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, उनके लिए अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी निकला, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जनता ने उन्हें चुना। इसके पीछे रीजन ये सब अफवाहें हैं। यदि उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार है तो उनको जेल में क्यों नहीं भेजा गया? और लोगों ने ये लगाए गए आरोपों को नकारा है और भैया जी के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं और भैया जी को विजयश्री दिलवाई है। इसका नतीजा आपके सामने है। आपकी दुकान के पास ही सामुदायिक भवन का फोटो लेना, आप सामुदायिक चिकित्सालय है, उप जिला चिकित्सालय, इसमें कई प्रकार की असुविधाएं हैं। इसमें डॉक्टर की व्यवस्था ठीक नहीं है, नर्सिंग स्टाफ पूरा उपयुक्त नहीं है और जितनी भी मरीजों के लिए जांच की व्यवस्था है, सोनोग्राफी वगैरह, मतलब जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनकी सुविधाओं का अभाव है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो? सुविधाओं का तो अभाव नहीं है, मान्यवर संचालन का अभाव है। अब भैया जी के आने से सब संचालन सुचारू हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और भैया जी से भी उम्मीद करते हैं कि लोग किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रखें और इनको सुविधाओं का संचालन सुचारू रूप से करें। धन्यवाद दोस्तों। ये थी बात आपकी में हमने कुछ मुद्दे पूछे, व्यापार महासंघ अध्यक्ष से किसी विषय पे चर्चा की, उसमें जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से इनको पूरी उम्मीद है कि भैया जी जनता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। जय आपकी मैं कुलदीप लामा अंता से, और हमारे साथ महिला शक्ति खड़ी है, मातृशक्ति खड़ी हुई है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भैया जी से अंता विधानसभा के लिए, खास तौर से अंता की समस्याओं के लिए क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हाँ, मैं पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयश्री अग्रवाल है। मैं भैया जी जो प्रमोद जैन भैया जी जो हमारे
विधायक है उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। वो जीते, उन्होंने पहले भी हमारे अंता क्षेत्र के लिए, अंता मांगरोल विधान क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और आशा है वो आगे भी इसी तरह से बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं आज विशेष तौर पर उनसे, हमारे जो बच्चे हैं उनके, हमारे पूरे अंता में एक ही CBSE स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वो अभी बंद होने के कगार पर है। लेकिन मैडम मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, केंद्रीय विद्यालय का जो दायरा आता है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो सांसद महोदय के अंदर अधीन आता है और केंद्र सरकार के उससे चलता है, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अब भाई जी इसको कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं, लेकिन वो हमारी मदद तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मदद तो की तो हम उनसे गुहार लगा ही सकते हैं, क्योंकि नेता हम तो पहले विधायक के पास ही जाएंगे ना। आपके नगर के प्रमुख मुद्दे क्या है, प्रमुख समस्याएं क्या क्या है आपके नगर की? प्रमुख समस्या में सबसे पहले तो मुझे देखो यही लगती है, उसके बाद में जो गंदगी वगैरह रहती है, नालियाँ जो बहुत ज्यादा, मतलब लाइटें बहुत जाती है, लाइट की है वही लाइट वही, मतलब नालियों में जो गंदगी रहती है, नालों में पानी कई बार इतना गंदा आता है कि मतलब पीने का तो सोचो, नहाने का भी नहीं। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि भाई यहाँ ऐसे बस स्टैंड का भी प्रमुख मुद्दा है। बस अंदर नहीं आती है, बस स्टैंड का मुद्दा है, बसें सारी अंदर आए और मुख्य तरह से लेडीज को इसके आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आए थे और उप मुख्यमंत्री वो मेघवाल जी भी आए थे, बैरवा जी, प्रेमचंद जी बैरवा। उन्होंने आदेश जारी किए थे कि बसें अंदर होके निकलेंगी, प्रत्येक बसें। तो क्या वो सुचारू रूप से निकल रही है? नहीं, अभी तो नहीं निकल रही थी, अब बंद हो गई वापस। चुनाव के टाइम निकल रही थी, अब वापस बंद हो चुकी। अच्छा, तो अब आप भाई जिसे स्थायी जो उनके अधीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस विषय में आप क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? केंद्रीय विद्यालय का विषय उनका नहीं है, ये मैं मानता हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी में। तो अब उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती वो आपका, हमारी जो समस्या है वही दूर करनी है, वो आपका सहयोग करेंगे ऐसा तो आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उनके अधिकारी क्षेत्र के जो विषय है उस क्षेत्र में क्या क्या चाहते हो आप? बसों की समस्या है वो तो दूर करो, पानी की है, लाइट की है, मतलब कुल मिला के मूलभूत सुविधाओं का आपको अभाव की समाधान चाहिए। गंदगी रहती है कॉलोनियों में, जो गंदगी नालियां भरी रहती है वो साफ नहीं हो पाती है, उससे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं बहुत से। अच्छा, हमें जानकारी मिली है उप जिला चिकित्सालय है ये, इसके अंदर भी काफी सारी असुविधाएं हैं, सोनोग्राफी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है ना, और कोई भी जो जांचों का जो पूरा अभाव है, तो ये क्या आप अपेक्षा रखते हैं भाई जी पूरा करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, वो सभी की मदद करते हैं, तो यहाँ भी महिलाओं की भी मदद करेंगे वो जरूर। हॉस्पिटल में अगर हम एंटर भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ, मतलब एकदम इतनी गंदगी लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में आए, जो एकदम साफ रहना चाहिए हर जगह, मतलब गुटखा पान इस तरह की गंदगी, जाने में भी ऐसा लगता है कि एंटर भी करना नहीं चाहिए कि आप। और डॉक्टर अभी जो पिछले कार्यकाल में, अशोक गहलोत कार्यकाल में जो यह ट्रॉमा सेंटर खुलाया गया था, उसके बाद ये उप जिला अस्पताल है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी अभाव की पूर्ति है वहाँ हो जाएंगी। तो क्या आप ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि ये पूरा हो जाएगा? हाँ, अपेक्षा अगर तो यही रखते हैं कि होना चाहिए, जो नया बन रहा है वहाँ पे ये सारी सुविधाएं हो जो यहाँ पे नहीं थी। लेकिन महिला सशक्तिकरण के विषय में आप क्या अपेक्षा रखते हैं भाई? उन्होंने पहले भी बहुत, मतलब लेडीज़ को सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए, और हम चाहेंगे वो अभी भी करे। और लेडीज़ का यहाँ पे जैसे छोटी जगह है तो हर कोई, मतलब जैसे कोई बिजनेस करना चाह रही है या आगे बढ़ना चाह रही है तो उसके लिए थोड़ा सा अभाव है, तो मैं चाहूँगी प्रमोद जी भैया जी से कि उसके लिए कुछ कदम। मैं बहुत कड़ी बात पूछना चाहूँगा, क्या वर्तमान में पूर्व से लेकर वर्तमान तक अंता के अंदर महिलाएं सेफ है? पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, क्योंकि अंता में क्या, मैं तो पूरे देश का ही बोलूंगी कि पूरे देश में ही महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। महिलाएं आगे बढ़ रही है, सब क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी महिलाएं सेफ कहीं भी नहीं है पूरे। तो आपको विश्वास है कि भाई जी के जो अभी जो विधायक बने हैं इनमें आप महिलाएं सेफ रहेंगी? नहीं, विश्वास है, लेकिन उसमें मैं एक अकेले केवल प्रमोद भैया जी को या किसी विशेष नेता को क्लेम नहीं करना चाहूंगी। इसमें सभी जनता का, खास करके हमारे, मैं सबसे फैमिली के सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने बेटे। तो ये थी हमारे अंता की मातृशक्ति, जिन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और ये अपेक्षाएं रखती है कि नवनिर्वाचित विधायक इनकी समस्याओं का समाधान करें। राज्य सरकार की, भाजपा सरकार से भी उम्मीद करती है कि अंता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। जय हिंद, जय भारत।